दोस्तों, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग कितना कुछ झेल रहा है हमारा नीला ग्रह। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे सुंदर से ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, वो कितने सालों की कठिन मेहनत का फल है? क्या आप जानते हैं? आइए आज हम चलेंगे समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे हमारे पृथ्वी के चट्टान के टुकड़े से लेकर जीवन से समृद्ध बनने के सफर तक। तो चलिए समय से पीछे चलते हैं। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टाने चक्कर काट रहे हैं। यहाँ हमारी पृथ्वी का नामो निशान भी नहीं है। हम समय में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टाने और धूल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ रहे हैं कि लाखों साल के बाद अब एक विशाल चट्टान के गोले में बदल चुकी है। लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ही गर्म है। ये आज के वीनस यानी शुक्र ग्रह के जैसी है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह खौलते लावा से ढकी हुई थी। इस समय धरती के सतह का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नरक से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एस्टेरॉयड की बारिश हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर तक खौलते लावा की नदियों का निर्माण कर रहे हैं। और ये एस्टेरॉयड कहीं दूर के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी हैं, जो लगातार उससे टकरा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये है नया नवेला ग्रह थिया, जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज़्यादा तेज। हमें इसका वेलकम करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होने वाली थी। अब हमारी धरती अनगिनत चट्टानों के टुकड़ों से घिर चुकी है। यहाँ जितनी चट्टानी टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारी धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपने रिंग्स बन चुके हैं, जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग्स के जैसे ही हैं। 2 भागों में बटे हैं। पहला रिंग्स आज की धरती और चांद के बीच में है, और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्टेरॉयड लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉयड की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई है। अब ये रिंग्स धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल रहे हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद की जन्म की। यह है हमारा चांद। इसमें अभी भी कोई दाग नहीं है, और ये अब हमारी धरती के काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से ये हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका सरफेस अभी गर्म लावे से बना है, और कितने करीब होने की वजह से ये लगातार धरती पर अपना ग्रेविटी प्रभाव डाल रहा है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। हमारे सौरमंडल के गैसीय ग्रह अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं, और इस बदलाव की वजह से सौरमंडल के एस्टेरॉयड और कॉमेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल मैस तैयार हो रहा है, जो उन एस्टेरॉयड और कॉमेट्स को
आंतरिक भाग में धकेल रहे हैं, यानी मंगल, शुक्र, बुध और हमारी धरती की ओर। यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। बाय द वे, इस समय हमारा चांद भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये आसमान में एक जलते बल्ब की तरह चमकता था और ये धरती के इतने करीब था कि इसकी ग्रेविटी आज की तुलना में 25 गुना ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं, केवल 6 घंटों का होता था और इसके कारण धरती के लावा की नदियों में लहरें आज की समुद्री लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला जाएगा और इसके धरती की घूर्णन की गति धीमे होने लगेगी और लावा की नदियाँ ठंडी होने लगेगी, जिससे धरती के सतह का निर्माण होगा। इस समय आसमान में ये विशाल चमकीला चांद ही एकमात्र चीज नहीं है जो आपको प्रभावित करेगा, बल्कि अब आपको 2 बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन असल में वे दोनों तारे नहीं हैं, ये 2 असल में गिरह हैं, जुपिटर और सैटर्न। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, शुक्र, बुध, मंगल, ये सब रोटी प्लैनेट्स है। ये ज़्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते, लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैसीय ग्रह हैं जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकते हैं। धरती के इस जन्म काल में जुपिटर का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इसका मतलब है कि जुपिटर उस समय हमारे सूरज से भी ज़्यादा चमकीला था। जैसे कि वैज्ञानिक कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परंतु 4 अरब साल के लंबे अवधि में ये ग्रह भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती की ओर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना, वरना कुछ ही समय में आपकी मौत हो जाएगी। लेट हैवी बॉम्बार्ड के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की भी बारिश हुई थी, जिन्होंने अपने साथ पानी का धरती में परिवहन किया। इस पानी ने धरती पर समुद्रों का निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ न तो पैर रखने के लिए जमीन थी और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। वैसे हमारी धरती कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं पनपा है। दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।